शटर मूवी हॉरर और सस्पेंस बेस्ड मूवी है। मूवी स्टार्ट होती है जहां कुछ दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, जिनमें हमारे मेन कैरेक्टर टून और जेन हैं। दोनों फोटोग्राफर हैं, जीएफ पीएफ भी हैं। दोनों गाड़ी में शराब के नशे में जा रहे होते। इतने में जैन रोड पे जाती एक लड़की को टक्कर मार देती है। लड़की इंजर्ड हो जाती है। जैन हेल्प करना चाहती है बट टून उसे मना कर देता है और गाड़ी भगाने का कहता है। घर जाकर भी वो इस हादसे को नहीं भुला पाता। हैरत की बात यह है कि न्यूज या किसी हॉस्पिटल में एक्सीडेंट की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती। जैन कुछ फोटोग्राफ क्लिक करने चाहता है। हर पिक में व्हाइट शैडो शो होता है तो वो एक सीनियर फोटोग्राफर से डिस्कस करते हैं। नेगेटिव में भी व्हाइट शैडो प्रेजेंट होता है। वो दोनों इससे बहुत परेशान होते हैं। जैन पिक्स पर गौर करती है और जान लेती है कि ये उसी लड़की का घोस्ट है जिसे उन्होंने हिट किया था। जैन और टून को अपने घर में किसी की प्रेजेंस भी फील होती है। जैन को वॉश बेसिन से किसी गर्ल का निकलना नजर आता है। टून को जैन के रूप में कोई लड़की घर में नजर आती है। इस इंसिडेंट के बाद से जैन के कंधों में बहुत दर्द रहने लग गया होता है। हॉस्पिटल से चेक करवाने से मालूम होता है कि टून का वेट डबल हो चुका है। टून इससे बहुत शॉक्ड हो जाता है। सुपरनैचुरल थिंग को माइंड में रख जैन स्टोर में जाती है और मैगजीन स्टोर का ओनर बताता है कि मोस्टली हम फेक पिक्स यूज करते हैं मैगजीन्स में, बट एक ऐसी एल्बम है जिसमें सब पिक्स रियल है, यानी इस पिक्स में सभी घोस्ट रियल है। टून इन पिक्स को अपनी पिक से कंपेयर करता है तो वो सेम होती हैं। शॉप ओनर मजीद कहता है कि घोस्ट खुद को किसी खास मकसद के लिए पिक्चर्स में शो करवाते हैं और ये पिक्स एक खास कैमरे से ली जाती, जिसे पैरारॉइड कैमरा कहा जाता है, जिसमें पिक्स कभी एडिट नहीं हो पाती। टून घर आता है तो उसका एक दोस्त बहुत घबराया हुआ उससे कुछ पिक्स मांगता है। टून बहुत परेशान हो जाता है और उसको उन पिक्स की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट जैन सब घोस्ट वाली पिक्स को डिटेल से देखती है। उन पिक्स की डिटेल स्टडी से उसको रियलाइज़ होता है कि ये पिक्स जैन के कॉलेज की तरफ इशारा कर रही है। कॉलेज जो के लैब में वो एक कैमरा देखती है कि अचानक उसे किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है। अचानक सामने लगी दीवार से एक पिक्चर गिर जाती है। वो उसे गौर से देखती है तो उसे मालूम होता है ये तो उसी लड़की की तस्वीर है जिसको उसने गाड़ी से हिट किया था। उसे टून और उस लड़की की एक पिक साथ में मिली। टून से पूछने पर वो जैन को बताता है कि एक वक्त था जब वो नेट्री को बहुत पसंद करता था। वो उसकी क्लास फेलो थी। टून ने इससे जब ब्रेकअप करना चाहा तो नेट्री ने सुसाइड करने की कोशिश की और कहा कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं खुद अपनी जान ले लूँगी। ये बात टून ने अपने दोस्तों को बताई। उसके दोस्तों ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो सब मिलकर नेट्री को हैंडल कर लेंगे। उस दिन के बाद नेट्री टून को कभी कॉलेज में ना दिखी। जैन कहती है इसमें ऐसी क्या बात है कि नेट्री का घोस्ट तुम्हें तंग कर रहा है। नेक्स्ट डे टून अपने दोस्त से मिलने गया। उसका बेतरतीब घर देखकर हैरान हुआ कि अचानक उसके दोस्त ने ऊपर से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली। उसी दोस्त की वाइफ टून से पूछती है कि तुम सब दोस्तों ने मिलकर आखिर ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया है कि सब के सब बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब कि टून के बाकी फ्रेंड्स ने भी इसी तरह बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। टून बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। सब ठीक करने के लिए टून और जैन नेट्री के घर जाते हैं। वहाँ इन्हें नेट्रिन का स्केलेटन मिलता है। नेट्री की मदर ने अब तक उसका फ्यूनरल नहीं किया था और उनका कहना था कि वो इस तरह नेट्री को अपने करीब महसूस करती हैं। वो मजीद बताती हैं कि नेट्री ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया, जिससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि टून के दोस्तों की मौत और नेट्री की मौत का कनेक्शन है। वो दोनों नेट्री की मदर को तसल्ली देते हैं और उन्हें उसके फ्यूनरल के लिए आमादा कर लेते हैं। उसकी मदर मान जाती हैं। इसके बाद उन दोनों को लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। नेट्री का फ्यूनरल हो गया तो उसकी रूह की सुकून मिल जाएगा। बट रात को टून के साथ बहुत अजीब होता है। वो उठ जाता है, नेट्री के घोस्ट को देखता है, उससे बचने के लिए भागता है, पर वो जितना भी भागता है एक ही फ्लोर पर एक ही जगह पर आ जाता है। नेट्री उसे अपनी वेन दिखाती है जो कि और कटी हुई होती हैं और कहती हैं कि तुम एक ऐसी लड़की को कैसे छोड़ सकते हो जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार थी। अचानक नेट्री जैन में बदल जाती है। टून डर जाता है और वो बचने के लिए विंडो की तरफ जाता है। नेट्री का भूत उधर भी आ जाता है। टून का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख एक हॉस्पिटल में ओपन होती है। वो दोनों घर वापस आते हैं और वो उस सीनियर फोटोग्राफर के पास दोबारा चले जाते हैं जो उन्हें कुछ पिक्स डेवलप करके देता है। जब जैन उन पिक्स को सीक्वेंस से रख कर देखती है तो सब पिक्स बुक शेल्फ की तरफ इंडिकेशन दे रही होती हैं। जैन को वहाँ सर्च करने पर कुछ नेगेटिव मिलते हैं। वो एक पिक को डेवलप करती है तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। एक्चुअली जिस लैब में जैन गई थी उसी लैब में टून के दोस्तों ने नेट्री का रेप किया था और ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि नेट्री ने टून को सुसाइड की धमकी दी थी और टून ने ये सब अपने दोस्तों से शेयर किया। उसके दोस्तों ने नेट्री से बदला लेने के लिए उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया। टून भी वहाँ मौजूद था मगर उसने नेट्री की हेल्प करने की बजाय उसकी पिक्चर्स क्लिक की और टून का दोस्त जो उसे कुछ पिक्चर मांग रहा था वो यही पिक्स थे।
उस दिन नेट्रे ने घर आकर सुसाइड कर लिया और नेट्रे के घोस्ट से डरकर टून के सब फ्रेंड्स ने भी बिल्डिंग से कूदकर बिल्कुल उसी की तरह सुसाइड कर लिया था। जैन टून पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने बहुत गलत किया और मैं आज तक इस गुनाह को भुला नहीं पाया। नेट्रे उसे छोड़कर चली जाती है। टून अभी बहुत डरा हुआ होता है। वो नेट्रे के घोस्ट को देखने के लिए उस टाइम वो कहाँ मौजूद है इसलिए पूरे घर की पिक्चर्स क्लिक करता है उसी कैमरे से जिससे पिक्चर्स एडिट नहीं हो सकती। बट उसे कोई पिक में नेट्रे नजर नहीं आती। वो गुस्से में कैमरा फेंक देता है। अचानक एक पिक्चर क्लिक होती है। वो देखता है कि नेट्रे तो उसके कंधों पर बैठी हुई है। नेट्रे उसकी आंखों पर हाथ रख देती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसे हर जगह अंधेरा नजर आता है और वो चलते हुए बिल्डिंग से गिर जाता है। इस बार भी उसकी जान बच जाती है। नेक्स्ट सीन में टून इंजर्ड हॉस्पिटल में होता है। वो बहुत डरा हुआ होता है और बेसहारा लग रहा होता है। जैन उसे देखकर रोने लगती है और उसे बात करने अंदर जाती है। वो शीशे को रिफ्लेक्शन में देखती है तो नेट्रे अभी भी उसके कंधों पर सवार होती है। वो शायद टून की जान बच जाना ही उसके इस गुनाह की जिंदगी भर की सजा थी। If you want to see more videos like this, then subscribe our channel. Thanks.